हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इस चैप्टर के राइटर हैं विलियम साराइन। शुरू करते हैं चैप्टर को, बने रहिए लास्ट तक। This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. आज का जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये दो गरीब अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है। दो लड़कों के बारे में जो गरीब हैं, जो एक ट्राइब से यानी एक जनजाति है उससे बिलोंग करते हैं, मतलब उस जनजाति से आते हैं जिसका हॉलमार्क है। हॉलमार्क होता है किसी भी चीज़ की पहचान, है ना। तो उनकी ट्राइब का एक पहचान है कि भाई वो ट्राइब अपनी ट्रस्ट और अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। ट्रस्ट यानी विश्वास और ऑनेस्ट यानी ईमानदारी। अपने विश्वास और अपनी ईमानदारी के लिए ये ट्राइब जानी जाती है। वन डे, एक दिन, back there in the good old days when I was 9 and world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. देखिए, पूरा 3 4 5 6 लाइनों का पैराग्राफ है, यानी पूरा एक सेंटेंस है। पैराग्राफ तो है लेकिन पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो बिना रुके, बिना फुल स्टॉप लगाए अपनी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक दिन, बैक देयर यानी पहले की बात बता रहा है, पीछे, एक दिन, एक बार, जब बहुत अच्छे गुड ओल्ड डेज हुआ करते थे, अच्छे दिन होते थे हमारे, जब मैं 9 साल का था। और ये जो संसार है ना पूरा, वो इतनी अनइमेजिनेबल, यानी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतनी अच्छी मैग्निफिसेंस, खुशहाली और सुंदरता से भरा हुआ संसार था। हमेशा डिलाइटफुल रहता था, हम लोग खुश रहते थे, मिस्टीरियस ड्रीम की तरह था। एक ऐसा रहस्यमय सपना जो अब आगे चल के खुलने वाला है। मैं तो वो जो कह रहा है कि वो समय मेरा भाई आता है, कजिन आता है, जिसका नाम है मुराद। ये नाम याद रखिएगा, कजिन का नाम है मुराद। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसको लोग क्या मानते हैं, क्रेजी, पागल समझते हैं। बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, जो जो लोग उसे जानते हैं, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे, मतलब मुझे छोड़ के बाकी सब लोग उसे क्या समझते हैं, पागल। केम टू माई हाउस, वो मेरे पास आया, एट 4, एट 4 यानी कि सुबह 4 बजे, इन द मॉर्निंग, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो को खटखटाकर उसने मुझे जगाया। क्या कह रहा है, इतने से पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा कि वो कह रहा है कि वो दिन भी क्या खूबसूरत दिन थे। उन दिनों मेरा भाई कजिन मुराद मेरे घर आया, जिसको लोग पागल समझते थे, मुझे छोड़ के, मैं नहीं समझता था, लोग समझते थे, जो जो उन्हें जानते थे, उसे जानते थे, वो सब उसे पागल समझते थे। वो मेरे पास आया, मेरे घर की डोर को नहीं, विंडो को उसने खटखटाया, और 4 बजे करीब सुबह उसने मुझे जगाया। आरम, ही सेड, उसने कहा, मेरा नाम आरम है, देखो ये बोल रहा कि आरम, उसने कहा, आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से उछला, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैंने जो देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, यानी सुबह नहीं हो पाई थी। अब 4 बजे कौन सा सुबह, मतलब दिन नहीं निकलता है। सुबह तो हो जाती है 4 बजे, बट दिन नहीं निकलता है। तो कह रहे हैं अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, अब चूंकि गर्मियों का टाइम था तो डे ब्रेक हो गया था, यानी दिन तो निकल आता है। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज एन ड्रीमिंग, यानी वो कह रहा था संसार में इतनी लाइट तो नहीं थी, लेकिन इतनी लाइट थी कि मैं इतना कंफर्म कर सकता था अपने आप को कि भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, यानी सुबह तो हो गई है, इतना तो मुझे कंफर्म था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा जो कजन है मुराद, वो काय पे बैठा हुआ है, एक ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के हॉर्स पर, घोड़े पर,
ठीक है, सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है मेरा कजिन। आई स्टक माई हैंड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सर बाहर निकाला विंडो के, एंड रब्ड माई आईज, अपनी आंखों को मला, रगड़ा। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में बोला कि हाँ, इट्स अ हॉर्स, हाँ ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो। आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। जितने भी लोग संसार में बाय मिस्टेक आ गए हैं उन सब में मेरा भाई मुराद बड़े अच्छे से एंजॉय करता है अपने जीवन को, यानी जिंदा दिली से जीता है, बीइंग अलाइव। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज तो भाई मैं जितना विश्वास करता था ना उसके जिंदा दिली पर कि भाई ये तो खूब अच्छे से जिंदगी जीता है, उससे ये चीज आज की बिल्कुल अविश्वसनीय थी, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। कौन सी चीज? कि सफेद घोड़े पे बैठा हुआ है वो आज। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, मतलब मेरी पुरानी यादें थी जब मैं सोचता था हॉर्सेस के बारे में कि काश हॉर्स होते मेरे पास। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो पहली जो चाहत थी सदियों की वो यही थी कि मैं भी घोड़े की सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यही मेरी जिंदगी का सबसे वंडरफुल पार्ट रहा, यानी बहुत खुशनुमा हिस्सा रहा। इन द सेकेंड प्लेस, वहीं दूसरी तरफ, वी वर पुअर। देखो वो कह रहा है ख्याल तो बड़े बड़े थे कि भाई घोड़े की सवारी करें, ये करें वो करें, लेकिन वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, ये वो हिस्सा था मेरी जिंदगी का जो मुझे परमिट नहीं करता था टू बिलीव वॉट आई सॉ, कि मैं इसमें विश्वास करूं जो मैं देख रहा हूं। अब चूंकि हम गरीब हैं तो भाई सफेद घोड़ा कहाँ से आया? वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। अवर होल ट्राइब वॉज पावर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जो जनजाति थी वो गरीबी रेखा से जिंदगी जी रही थी, गरीबी रेखा की गरीबी की मार झेल रही थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरगोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं जो गैरगोलियन फैमिली थी, देखिए ये इनकी पूरा जो समाज है उसका नाम है, ठीक है, एक ट्राइब का इनका जो भी ग्रुप है उसका नाम है कि भाई हमारे जो गैरगोलियन फैमिली का जितने भी लोग हैं वो अमेजिंग तरीके से, यानी मजाकिया तरीके से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे संसार में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाता था वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हमें पैसा कहाँ से मिलता था, एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हम सिर्फ अपना पेट भर पाते थे, इतना पैसा हमको मिलता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो बूढ़ा आदमी था ना फैमिली का वो भी सिर्फ पेट ही भर पाते थे सब। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हालांकि हम लोग फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, करीब 11 शताब्दियों से हम लोग अपनी काय के लिए जाने जाते हैं? ऑनेस्टी के लिए। गरीब भले ही हैं लेकिन ईमानदार हैं। इवन वेन ही हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि अगर हम संसार की सबसे वेल्दिएस्ट फैमिली भी होते ना संसार के, तो भी हम क्या कहलाते? ऑनेस्ट जनजाति कहलाते। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमको प्राउड है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नेक्स्ट, ऑनेस्ट तो बाद में है, यानी ईमानदार हम बाद में, पहले हम अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम विश्वास करते हैं सही और गलत में, क्या चीज सही है क्या गलत है वही करते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हम में से, हमारी पूरी गैरगोलियन फैमिली में से कोई भी किसी का भी इस संसार में फायदा नहीं उठाता। फायदा उठाने यानी धोखा दे के किसी का नुकसान करके किसी का खुद का भला करना, ऐसा कोई नहीं करता। लेट अलोन स्टील, कोई एक बंदा भी चोरी नहीं कर सकता किसी दूसरे की। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, वो कह रहा है कि हालांकि मैं क्या कर रहा था, जो मैं बात कह रहा हूं उसके बिल्कुल उलट मैं अभी क्या देख रहा था? हॉर्स देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, इतना सुंदर हॉर्स, इवन दो आई कुड स्मेल इट, उस हॉर्स को मैं सूंघ सकता था, स्मेल कर सकता था, इतना सुंदर घोड़ा। सो लवली, बहुत प्यारा, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी सांस सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, मैं विश्वास नहीं हो रहा था भाई कि इतना अच्छा घोड़ा मेरे कजिन मुराद के साथ क्या कर रहा है, और विथ मी, और मेरे साथ क्या कर रहा है, और विथ एनी ऑफ अदर
मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर के पास अगर ऐसा घोड़ा है तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे? अस्लीप और अवेक, मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं? बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, कि मेरा जो भाई है मुराद वो हॉर्स तो खरीद नहीं सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर वो खरीद नहीं सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो पक्का इसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और भाई मैं इस चीज से भी नकारता हूँ कि वो उसने चोरी किया हो, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई चोरी नहीं कर सकता। नो मेंबर ऑफ द गैरगुलिन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरगुलिन फैमिली का कोई मेंबर चोर नहीं हो सकता। इतना उनको अपनी फैमिली पर, अपनी समाज और अपनी जाति पर, अपने खानदान पर उनको विश्वास था कि कोई भी इंसान क्या नहीं हो सकता, थीफ तो नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैं पहले अपने कजिन की तरफ देखा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर हॉर्स की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों को देखकर लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो कॉम्बिनेशन हुआ है। किन किन दोनों के बीच में? घोड़े और कजिन के बीच में, मराठ के बीच में। मतलब एक पायस होता है पवित्र, एक पवित्र सी शांति नजर आ रही थी घोड़े और इसके बीच। क्योंकि देखो, जो घोड़ा चुरा के लाता तो घोड़ा में भी थोड़ी वो रहती है हिचकिचाहट सी, तो दोनों के चेहरों पर एक शांति थी। यानी उस वो चुरा के लाता तो उसके चेहरे पर भी क्या रहता, थोड़ा डर का भाव रहता कि मैं चुरा के लाया हूँ, तो उसके चेहरे पे भी ऐसा कोई भाव नहीं है, और घोड़े के चेहरे पे भी ऐसा कोई भाव नहीं है। विच ऑन द वन हैड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, वही चीज मुझे क्या कर रही थी, खुश कर रही थी कि चलो भाई, दोनों में से कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन दूसरी चीजें मुझे फ्राइटन कर रही थी, डरा रही थी। दूसरी चीजें कौन सी? कि हम गरीब हैं तो घोड़ा कहाँ से आया, ये सोच सोच के मैं डर रहा था। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर जो पवित्र शांति मुझे नजर आ रही थी, वो मुझे क्या कर रही थी, डिलाइट भी कर रही थी, खुश कर रही थी। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुरा कर लाए इस घोड़े को? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने विंडो से बाहर सर निकाल के पूछा। सॉरी, मुराद ने झुककर विंडो में से कहा कि इफ यू वांट टू राइड, तुम राइड करना चाहते हो कि नहीं, मतलब तुम घुड़सवारी करना चाहते हो कि नहीं? इट वॉज ट्रू देन, ये तो सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, जब उसने मेरे जवाब नहीं दिया ना, जब मैंने पूछा कहाँ से लाए घोड़ा तो उसने जवाब नहीं दिया, तो ये तो पक्का है कि वो चोरी करके लाया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, वो आया था मुझसे पूछने के लिए कि मुझे राइड करना है या नहीं, सवारी करना है या नहीं, एज आई चूज, जैसा मैं चूज करना चाहूँ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. तो वो क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर हॉर्स को राइड करने के लिए स्टील किया गया है, यानी घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराया गया है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी के पैसे चुराए हैं। यानी पैसे चुराने के बराबर घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, ये दोनों अलग अलग क्या है, सिचुएशन है, अलग अलग चोरी है। फॉर ऑल आई न्यू, जो कुछ मैं जानता था, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद ये चुराया ना गया हो। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट इट, ऐसा अपन कब सोच रहे हैं, जब आप किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा क्रेजी हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि ले गुलाब जामुन खा ले, लेकिन ये मैं उसकी थाली में से चुरा के दे रहा हूँ तुझे, तो तुम सोचोगे कि यार ये तो चोरी है, गलत बात है, और फिर अब तुम्हारी इच्छा भी भयंकर है खाने की, तो तुम क्या कहोगे, अरे ठीक है, खाने की चीज़ तो दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम, ये कह के तुम खा भी जाओगे, है ना? तो सेम चीज यहाँ पर है कि वैसे तो चोरी लग रही है उसे, लेकिन वही सोच रहा है कि यार राइड करने के लिए चुराया है तो कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी घुड़सवारी करने की। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। ठीक है, इफ यू वर क्रेजी अबाउट, वो कह रहा है कि अगर आप किसी चीज के प्रति क्रेजी हो, बहुत ज्यादा पागल हो, तो आपको वो क्या नहीं लगेगी, चोरी की नहीं लगेगी। हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, वो कह रहा है कि हम लोग इतने ज्यादा क्रेजी थे घोड़ों के प्रति कि मैं और मेरा भाई मुराद, इट वॉजेंट स्टीलिंग, कि हम उसको चुरा नहीं सकते। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल इफ यू ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं कही जाएगी जब तक कि हम इस हॉर्स को दूसरे दूसरे बंदे को बेचे नहीं, है ना? जब हम कोई चीज़ चुराते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बेच के पैसे ले लेते हैं। तो अगर हम इस घोड़े को बेचे नहीं, इसके बदले हम पैसे नहीं लिए, तो ये चोरी नहीं कही जाएगी। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो कि मुझे पता था हम लोग कभी नहीं करने वाले, बेचेंगे तो कभी नहीं उस घोड़े को। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो मैंने उससे बोला कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ कपड़े पहन के।
ऑल राइट ही सेड, उसने बोला, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने फटाफट से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं कूद गया उधर अपने ग्राउंड में। फ्रॉम द विंडो, विंडो से ही जंप मार दिया। एंड लीव्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और अपने कजिन यानी जो चचेरा भाई है मुराद, उसके पीछे कहाँ बैठ गया, घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम लोग टाउन की एज पर रहते थे, यानी किनारे पर, यानी जैसे शहर खत्म हो रहा है, शहर के आखिरी कॉर्नर पर हम रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम है। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे कंट्री थी। और कंट्री में क्या क्या था, वाइन यार्ड्स थे, ऑर्कर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थी। ठीक है, वाइन यार्ड्स यानी वो जिनसे वाइन बनाई जाती है, उनके बड़े बड़े खेत, ऑर्कर्ड्स के खेत, और इरिगेशन की बड़ी बड़ी डिचेस बनी हुई थी, यानी वो गड्ढे खुदे हुए थे पानी देने के लिए, पानी के भरे भरे, इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए खेती में। एंड कंट्री रोड, रोड निकली हुई थी वहां से। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से कम टाइम तो हम लोग ऑलिव एवेन्यू में रहे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, फिर हॉर्स ने शुरू करा भागना। द एयर वॉज न्यू, आज तो हवा कुछ नई लग रही थी। एंड लवली टू ब्रीथ, आहा, सांस लेने में मजा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, हॉर्स के दौड़ने का जो फील था ना, वो बहुत वंडरफुल था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरा कजिन मुराद, जिसको हमारी फैमिली के लोग क्रेजी मेंबर कहते हैं, पागल कहते हैं, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, तो गाना गाना शुरू कर दिया मतलब दहाड़ना शुरू कर दिया, इसके हिसाब से उसकी आवाज अच्छी नहीं थी। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पागल इंसान होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब, और मेरा कजिन मुराद, ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग, ऐसा माना जाता है कि वो हमारी फैमिली में एक ऐसा बंदा पैदा हुआ है जो नेचुरली क्रेजी, पागल हुआ है, हमारी ट्राइब में पैदा होकर आया है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, एन इनॉर्मस मैन, और उससे पहले, यानी मुराद से पहले एक और इंसान को लोग पागल कहते हैं, वो है हमारे अंकल खुसरो, जो कि एक इनॉर्मस यानी अच्छे लंबे चौड़े आदमी है, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले रंग के बाल हैं उनके सर पे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, एक बढ़िया काली सी बड़ी सी मूछें हैं उनकी। इन द सैन जैक्विन वैली, जो कहाँ रहते हैं, जैक्विन वैली में रहते हैं, ये नीचे इनको एड्रेस दिया हुआ है जैक्विन वैली कहाँ पर है। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, ये इंसान बहुत बुरा लगता है जब गुस्से में होता है। सो इरिटेबल, बहुत इरिटेट भी करता है। सो इम्पेशेंट, बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है इसमें, पेशेंट रहना मतलब धैर्य नहीं है। दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि ये किसी को भी चिल्ला के शांत करा देता है, कोई बोल रहा होगा ना तो अपनी अपनी आवाज से चिल्ला के उसको शांत करा देता है। और क्या बोलता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। बस ये इनका क्या है, तकिया कलाम सा है, इसको ये हमेशा बोलते रहते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर what anybody happen to be talking about, यही सब है, फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है इन सब के बारे में। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनका खुद का बेटा सन आरक, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, दौड़ कर आया बार्बर शॉप पर, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड टू टेल हिम, जहां उनके फादर क्या करवाए थे, अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे, मूछें कटवा रहे थे। तो वो बेटा आकर बोला कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। किसके घर में, इनके अंकल खुसरो के। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, ये आदमी बैठा रहा अपनी चेयर पर, एंड रोड, और वहीं से चिल्ला रहा, क्या कह रहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, तो जो बार्बर था जो ट्रिम कर रहा था उनकी मूछों को, वो बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इन ऑन फायर, कि लड़के की बात तो सुन लो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, वो लड़का ये कह रहा है। सो खुसरो रोड, फिर से चिल्लाए खुसरो, तो इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, आई से, मैंने कह दिया कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो कजिन है ना मुराद, उसको नेचुरली उसी का डिसेंडेंट माना जाता है, यानी वो अंकल खुसरो है ना, बस उनके बाद मेरा ये
भाई है। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरब, हालांकि मुराद के फादर तो कोई और हैं, जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि प्रैक्टिकल हैं और कुछ नहीं है। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, जैसा हमारे ट्राइब में, हमारी जनजाति में होता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। कैसा होता है हमारी जनजाति में कि एक आदमी अपने बेटे का केवल मांस जो होता है ना, उसके अंदर मांस भरा हुआ है, बस उस मांस के टुकड़े का ही फादर होता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। सिर्फ जो शरीर है ना ऊपर का, केवल उसका ही फादर होता है, उसकी आत्मा का फादर नहीं होता है स्पिरिट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, उसकी आत्मा का फादर नहीं होता, पिता नहीं होता है, वो सिर्फ उसके मांस मांस का पिता होता है, उसकी आत्मा का पिता नहीं होता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब had been from the beginning कैप्रीशियस एंड वेगरेंट। वो कह रहे हैं कि जो हमारी ट्राइब में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, अलग अलग स्पिरिट्स का, आत्माओं का, वो शुरू से ही बहुत कैसा रहा है, अनहोना रहा है, वेगरेंट रहा है, अजीब गरीब रहा है। वी रोड, हम लोग राइड कर रहे हैं, मतलब घुड़सवारी करी हमने। मेरे कजिन मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, जो कुछ हम जानते थे ओल्ड कंट्री में, हम वहाँ वहाँ सब जगह गए। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सेम सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग, जितने हमारे नेबर्स थे, जहाँ जहाँ हम जानते थे, सब जगह हम उस हॉर्स को लेकर गए। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने जितना तेज घोड़ा दौड़ सकता था ना, उतना तेज घोड़े को दौड़ाया। एट लास्ट, आखिर में, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद बोला, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अकेले राइड करना है, यानी अकेले सवारी करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम फिर मुझे भी दोगे अकेले राइड करने के लिए? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, मेरे कजिन ने क्या कहा कि ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, वो तुम्हें अकेले राइड करने देगा या नहीं। गेट डाउन, उतर जाओ नीचे। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने बोला, हॉर्स क्यों नहीं करने देगा, मुझे जरूर करने देगा अकेले राइड। वी शैल सी, ही सेड, उसने बोला कि हम देख लेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, भूलो नहीं, मुझे भी आता है घोड़ा चलाना। वेल आई सेड, मैंने कहा, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, तुम घोड़े के साथ हो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी हूँ, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं भी साथ रहूंगा। ही सेड, उसने बोला, लेट अस होप सो, चलो देख लेंगे। गेट डाउन, उतर जाओ अभी। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड अलोन, तुम्हें मुझे भी देना है अकेले राइड करने के लिए। आई गॉट डाउन, मैं उतर गया, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, उसने अपनी एड़ियां किक करी हॉर्स में और जोर से चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे उसने किसको नाम दिया, घोड़े को, बोला दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, अपने आगे के पैरों पे, हिंड लेग आगे वाले होते हैं, आगे के पैरों पर उसने उछाल मारी और घुर्राता हुआ, हिननाता है ना जो घोड़ा, हिननाता हुआ, बस्ट इन अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, तेज स्पीड पकड़ी। दैट वाज द लवलीएस्ट, जो बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। देखिए हिंड लेग उठाए हुए हैं आगे के पैर, ठीक है। लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, बहुत प्यारी चीज थी जो मैंने आज तक देखी थी। My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मेरे कजिन ने घोड़े को पूरी फील्ड में, खेतों में, सूखी घास में और उन गड्ढों में जहाँ पानी भरा था, सारे सब तरफ से घुमाया। 5 मिनट बाद वो वापस आ गया पूरा गीला होके। द सन वॉज कमिंग अप, अब भैया सन भी निकल आया है, उजाला हो गया है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने उससे बोला कि अब मेरा टर्न है, मेरी बारी है घूमने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई उतर गया हॉर्स से और बोला, राइड, चलो करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं झुककर बैठा हॉर्स पर, एंड फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मुझे थोड़ी ही देर में डर इमेजिन हो गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि जो घोड़ा था वो हिल ही नहीं रहा था। किक इनटू हिज मुस्टैच मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन ने बोला कि उसकी मसल्स में किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, काय का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसको वापस भी देना है, इससे पहले कि सब लोग जग जाएं। इस घोड़े को हमें वापस भी करके आना है, फटाफट चलाओ। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैंने उसके
हॉर्स के मसल्स में, यानी उसके खाल में, उसकी मांस में मारा। जब किक मारा मैंने तो वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और फिर से रियर चिल्लाया जोर से, हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो दौड़ने लगा। आई डेंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, बजाय इसके कि वो फील्ड में जाके और इरिगेशन डिच में जाके दौड़े, हॉर्स रैन डाउन टू द रोड, रोड पे दौड़ने लगा, और रोड से फिर वो वाइन यार्ड में चला गया, फिर एलेबियन में चला गया, वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, जहां उसने सारी खेती बर्बाद कर दी वाइन्स की। द हॉर्स लीप्ड ओवर द 7 वाइन्स, 7 वाइन्स को उसने मिटा दिया। बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं गिरता, उसने 7 वाइन्स खराब कर दी थी। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता हुआ चला गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, वो दौड़कर आया रोड तक, मेरा कजिन। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम गिर गए, वो चिल्लाया जोर से। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो हॉर्स पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो दया करना उस पर, मारना नहीं, उसको चिल्लाना नहीं, शांति से उसको रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, वो उधर गया इरिगेशन डिच की तरफ, और मैं रोड तरफ देख रहा था उसको। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटा लगा हमको हॉर्स को ढूंढने में, फिर हम उसे वापस ले आए। ऑल राइट ही सेड, उसने बोला, जंप ऑन, चलो कूदो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, हमारा मतलब जंप ऑन मतलब बैठ जाओ उस पे, घोड़े पे, क्योंकि अब जग चुके हैं सब लोग। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करें, मैंने कहा। वेल, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको छुपा लें कहीं कल सुबह तक, है ना, या फिर दे आए। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, उसकी आवाज से बिल्कुल भी चिंता नहीं झलक रही थी, तो मैं जान गया था कि वो जरूर इसको आज छुपा के रखेगा, और आज तो वापस नहीं करने वाला। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, भाई किसी भी कीमत पे, ये थोड़ी देर तो और नहीं करने वाला वापस। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा, कहाँ छुपाएंगे हम इसको। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि भाई कब से चुरा रखा है तुमने इस घोड़े को। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, वो मेरे ऊपर चिल्लाया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड। वो बोला कि मैं थोड़ी देर पहले ही लेकर आया हूँ सुबह ही, और बस उसको लेकर आके थोड़ी राइड करी, फिर मैं तुझे लेने आ गया, मतलब इसको आराम को लेने आ गया। और फिर क्यों लेने आ गया, क्योंकि उसे पता था कि आराम को भी हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, वगैरह कौन कह रहा है कि घोड़े घोड़े को चुराया गया है। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो वो कह रहा है कितने दिन रोज तुम सुबह राइडिंग करोगे, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। यहाँ तक आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा, अगली वीडियो में इसका आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कुछ और नया चाहिए, नई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर इंग्लिश में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।